वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि हम फोर्स एंड मोशन से स्टार्ट करेंगे, तो आज इसका टेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 में फोर्स एंड मोशन में खासकर हम दो ही बातें करते हैं। एक स्टैटिक्स के हवाले से और एक डायनामिक्स के हवाले से। अच्छा, तो स्टैटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डायनामिक्स तो फिर अलग मोशन से रिलेटेड होता है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम इस दोनों कॉन्सेप्ट्स के अब जो है इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि ये क्या है। तो स्टैटिक्स में बेसिकली हम जो है ना फोर्स को और इसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं बॉडी में इक्विलिब्रियम में। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब एक बॉडी रेस्ट में हो तो इसमें जो है ना फोर्स की और क्या इफेक्ट्स है एक बॉडी पर। जो बॉडी रेस्ट में है उस पर फोर्स की क्या इफेक्ट है, जैसा कि मैंने एग्जांपल आप लोगों से शेयर किया हुआ है। बिल्डिंग है, बुक है, ब्रिज है, जो भी हो चीज़ एक रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, और उस पर फोर्स के जो इफेक्ट होता है जिसको स्टडी करने को हम स्टैटिक्स कहते हैं। अच्छा, फर्दर हम फिर जाते हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन स्टडी करते हैं। मोशन जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये हम सब स्टडी करते हैं। लेकिन इसकी जो है ना विद नो रेफरेंस टू फोर्स, हम जो है ना फोर्स की काज स्टडी नहीं कर रहे कि फोर्स किस चीज़ किस वजह से पैदा हो रहा है। हम ये स्टडी नहीं कर रहे, हम जस्ट जो है ना इसकी स्टडी करते हैं, लेकिन ये स्टडी रेफरेंस नहीं देते। फोर्स की रेफरेंस हम इसमें नहीं देते। जैसा कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इस वी इज इक्वल टू ए प्लस ए टी इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 और 2 ए टी स्क्वायर 2 ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये सब जो है ना काइनेमेटिक्स में आती है। ठीक है। डायनामिक्स में हम जो है ना मोशन को स्टडी करते हैं, जैसे न्यूटन क्लास हो गई, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सब जो है ना डायनामिक्स की कॉन्सेप्ट है। अब हम जो है ना दो मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट और एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव, जिसका बहुत अहम किरदार है इस चैप्टर में। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है, फिक्स, नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट। ये जो है ना एक फिक्स होता है, इसकी चीज़ पर जो है ना डिपेंड नहीं करेगा। जैसा कि हम जो है ना फ्रेम क्या होता है, एक चीज़ होता है, एक लेबॉर्ट्री होता है। वहाँ जब जो है ना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी चीज़ को, जो हम वह कोई कोई वर्क जो है ना परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। ये वो टेस्ट वाली लेबॉर्ट्री नहीं, लेकिन जो इस तरह चीज़ जिस पर हम कोई कोई काम करें, जहाँ हम कोई मतलब कोई वर्क परफॉर्म करें, तो उसको फ्रेम कहते हैं। तो एब्सोल्यूट में फिक्स होगा, कोई भी चीज़ जो है ना किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा। और रिलेटिव में ये होगा कि रिलेटिव पे फ्रेम और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं कि दो किस्म जो है ना इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बेस पर हम जो है ना इसको डिवाइड किया हुआ है। इनर्शियल जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि इनर्शिया क्या होता है। बॉडी रेस्ट में होते हैं तो इस पर जो भी फोर्स हो, वेलोसिटी, सब कुछ ज़ीरो हो, तो इसको इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शियल में क्या होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, लेकिन क्या होगा? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। ये बात जो है ना आप लोगों ने जहन में रखना है। नॉन इनर्शियल में क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा, बट ये मस्ट नोटेड कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। वी और वेलोसिटी जो है ना वेरिएबल होगा। तो अब अगर हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाए तो न्यूटन और आइंस्टाइन के बेस पर जो है ना एमसीक्यूज़ है कि स्पेस, टाइम और वगैरह एब्सोल्यूट है। न्यूटन मैकेनिक्स में ये बात कह दिया गया है कि स्पेस हो, टाइम और ये जो है ना एब्सोल्यूट है। लेंथ, मास, टाइम भी एब्सोल्यूट है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन मैकेनिक्स, इसमें उसने ये बताया हुआ है कि ये सब जो है ना एब्सोल्यूट है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे हम जो है ना फिर सेकंड ईयर में इंशाल्लाह इस पर हम जो है ना एमसीक्यूज बातें करेंगे, ये तो अलग टॉपिक है। स्पेस, मास एंड टाइम और रिलेटिव, तो ये मतलब ये एमसीक्यूज नोट कर ले, ये दो किस्म के कि मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैकेनिक्स, न्यूटन मैकेनिक्स और आइंस्टाइन मैकेनिक्स में इसके बारे में क्या जो है ना बताया गया है। इस पर हम फिर फर्दर डिटेल से बातें करेंगे कि ये किस तरह होता है। थैंक यू सो मच।